अब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में पहुंच चुका है। उसका मुकाबला इंग्लैंड या इंडिया में से किसी एक टीम से होगा। हमारे साथ सैयद अवैस साहब मौजूद हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम द फेडरल कैपिटल सिटी। उनसे जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं इस मैच को देखने के बाद। अवैस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा लगा आपको मैच सेमीफाइनल? मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं ऑन द वे लाइव फ्रॉम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। आई विश सो। देखिए मैच बड़ा जबरदस्त है लेकिन एक्सपेक्टेड ही था। अगर मैं पूरे मैच की बात करूं, सेमीफाइनल्स आपको पता है हमेशा ख्वाहिश होती है कि कड़ाकेदार अपना मुकाबला हो, लेकिन जो भी मामलात हैं, हैट्स ऑफ है टू दी अफगानिस्तान टीम। एक टीम आपको पता है, साउथ अफ्रीका की बात करूं तो 10 साल के बाद सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया था। अफगानिस्तान टीम की बात करूं तो आज से 16 साल पहले अगर मैं चला जाऊं तो ये डिवीजन 5 खेली थी बरमूडा के खिलाफ। तो शायद उस वक्त 2012 में जब मैं भी इनके खिलाफ खेला तो कभी सोचा नहीं था कि सेमीफाइनल्स जो है अफगानिस्तान खेलने में कामयाब होगा। वर्ल्ड कप का बहुत जबरदस्त एक सफर उनका रहा, लेकिन एक एज था साउथ अफ्रीका को। आपको पता है इमरान भाई, एज इसलिए भी है क्योंकि साउथ अफ्रीका बेशक चोकर्स का टैग हो, जो भी हो, जानी जाती बड़ी टीम है, बड़े मैचेस की टीम है। और प्रेशर सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से वो हमेशा सेमीफाइनल तक तो बेचारे पहुंचते हैं, कुछ भी करके अपना बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें। आईसीसी का तो उनको पता है कि प्रेशर कैसे इनहेल करना है। और एक अच्छी चीज जो इस दफा मुझे साउथ अफ्रीका की लगी थी वो ये था कि जितने भी मैचेस उनके अभी तक गुजरे हैं, वो एक्सेप्ट ये वाला मैच, वो बड़े क्लोज मार्जिन मैचेस गुजरे। आपने देखा होगा 1 रन से जीते, फिर उसके बाद 10 से जीतना, तो बड़े क्लोज मार्जिन मैचेस गुजरे। इसलिए मैं कह रहा था शायद वो चोकर्स का जो टैग है वो कहीं ना कहीं इस वक्त शायद खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अच्छी चीज एक और होगी कि आपको एक नया विनर इस दफा नजर आया। आईसीसी वर्ल्ड कप का बोरियत हो चुकी को देख के, लेकिन इसमें एक और चीज कंप्लेन भी है, आपने शायद पढ़ा भी हो। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के अंदर रिजर्व डे रखा गया था जो कि शाम को, जिसमें इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच, इंडिया का मैच है, वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस है, जिसमें जो भी टीम जीतेगी वो बड़ा टफ अपना कॉम्पिटिटर होगी अपना फाइनल्स के लिए। उसमें रिजर्व डे नहीं रखा गया। शदीद बारिश है और आपको पता है बहुत से, चाहे माइकल वॉन की बात करूं, बहुत से एक्स क्रिकेटर्स इस दफा आईसीसी को आड़े हाथों ले भी रहे हैं कि भाईजान आखिर हो क्या रहा है कि आपने रिजर्व डे तक नहीं रखा हुआ उस मैच के अंदर। और अगर बारिश लगातार रहती है तो इंडिया जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगा, इंग्लैंड जो है वो नुकसान उठा बैठेगा। तो वैसे क्या वजह है, क्यों इंडियन टीम को इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है? फिर देखिए ये मामला तो आपको पता है कि आईसीसी के साथ बड़े फाइनेंशियल, चाहे बात करें चाहे दूसरे मामला की बात करूं, तो बड़े मामला उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ रेवेन्यू भी ज्यादा है, मीडिया राइट्स की बात करूं वो भी सबसे ज्यादा है, बहुत सी चीजें। लेकिन जब आप बात करते हैं सब क्रिकेटिंग नेशन की बात करते हैं, आईसीसी वन ऑफ द फादर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग नेशंस है, क्योंकि वहीं से सारे डिसीजंस भी आती हैं, सारे मामला हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक अप डायरेक्शन में रहना पड़ेगा। आप हर दफा ऐसे नहीं कर सकते। और अब मैंने कहा ना कि पहले बिग 3 होती थी, फिर बिग 2 वाला भी मामला है, फिर बिग 4 वाला मामला, वो जो पुरानी चीजें चलती रही हैं। बहुत से लोग अब जो बिग नेशंस भी हैं वो भी अब आंखें दिखाने लग पड़े आईसीसी को कि भाई आपको एक ही नेशन नजर आता है क्या, दूसरे नेशंस नजर नहीं आते। रीजन दिया गया क्योंकि जी अगले दिन ट्रैवल करना है फाइनल्स के लिए, तो टाइम स्पैन इतना ज्यादा नहीं है। जब इतना बड़ा सेमीफाइनल हो रहा हो तो अल्लाह के बंदो, एक अक्ल होती है जब एक प्रॉपर एक जो ऊपर बॉडी बैठी है कि हमने रिजर्व डे रखना है। एक रिजर्व डे आप अफगानिस्तान उसके लिए रख ले हो और दूसरे के लिए आप रिजर्व डे नहीं रख रहे, तो ये लिटरली बहुत बहुत गलत मैं कह रहा हूँ कि आईसीसी चल रहा है। और क्या रिपोर्ट्स क्या हैं, दोस्तों वगैरह से बात हुई है, मैच हो पाएगा, क्या खबरें हैं? देखिए इस वक्त तक तो यही खबर है कि शदीद बारिश लगी हुई है। 70 to 75% अपना बारिश के चांसेस हैं इस वक्त। अगर उस ग्राउंड की सूरत हाल की बात करूं तो थोड़े से कम होते हुए जा रहे हैं चांसेस, अपना 65 तक आई गेस इस वक्त चांसेस आ चुके हैं। लेकिन बारिश शदीद है, जो स्पेल है उसका बीच में मैच के अंदर वो खराब करेगा इसको। आपको पता है कि आईसीसी का एक नया रूल भी निकल आ चुका है कि 10 ओवर्स होना लाजमी है। अगर आप आईसीसी के किसी भी अपना, अगर आप रिजल्ट चाहते हो मैच का, तो 10 ओवर्स लाजमी खेलने होते हैं। अगर 10 ओवर्स नहीं, ठीक है। अच्छा, इंडिया से आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच वंस अगेन, जो अफगानिस्तान का हुआ। चोकर्स हम साउथ अफ्रीका को कहते हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान ने बिल्कुल गिव अप कर दिया, एक बड़े मैच का प्रेशर नहीं ले पाए? वजह क्या बनी बुनियादी तौर पे? बहुत इजी हो गए थे कि चलो सेमीफाइनल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी डेफिनेटली, जैसे राशिद ने भी कहा कि हमारे लिए बड़ा एजाज है सेमीफाइनल खेलना, तो इजी ले लिया इस मैच को कि हमने यहाँ तक भी पहुंच गए। हमारी बड़ी बुनियादी वजह क्या देखी आपने? या एक्सेप्शनल क्रिकेट थी साउथ अफ्रीका की, वो एक स्ट्रैटेजी के साथ आए थे कि जूनियर टीम है, पहली दफा बड़ा मैच खेल रही है, इनको हमने इस तरीके से गिराना है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? देखिए साउथ अफ्रीका की बात करूं तो एक आई गेस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शायद हो जाए, मैंने अभी तक इसका स्टडी नहीं किया, कि कंसिस्टेंटली खेलती हुई आई है। आपने देखा सारे मैचेस जीती है, एक भी मैच अभी तक साउथ अफ्रीका हारा नहीं है, कंसिस्टेंटली जीत रहा है। यहाँ पर बड़े क्लोज मार्जिन मैचेस वो लेके गया, एक एक्सपीरियंस भी होता है, एक आपको एज होता है।
जब बड़े टूर्नामेंट में आप जाओ, इतने बड़ी स्टेज मैच के ऊपर आप जाओ, तो आपको एक एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। बेशक अफगानिस्तान ने कोई भी वो कहे ना कि एक अपना अपसेट था, वो अपसेट नहीं था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने लड़के जीता है वो मैच, वो आपको नजर भी है। मुझे याद है कि अगर आप इस स्पैन की बात करें ना, 12 से 9 महीने के स्पैन की बात करें, तो इमरान भाई ये वो टीम है जिसने श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान बड़ी टीमों को हराया अफगानिस्तान से। तो इसका मतलब कि वो अपसेट्स नहीं है, वो प्रॉपर मेहनत करके जीत के ऊपर आए हैं। वैसे अगर अफगानिस्तान ओवरऑल में अगर इस पूरे टूर्नामेंट की बात करूं, टीम जेलअप आपको नजर आए, राशिद खान के कैप्टनसी में एक सबको अपना रोल पता था। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट में थी। गुरबाज आपको अच्छा स्टार्ट देंगे, जहां पर गुरबाज की विकेट जल्दी गिरी। आपने पूरे ओवर स्कोर कार्ड की बात करें, सिर्फ उमर जई डबल फिगर में गए हैं, बाकी सबके सब सिंगल डिजिट के अंदर गए हैं। उनका मिडल ऑर्डर वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। नबी बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, सीनियर कैंपेनर की सीनियरिटी बड़ा मैटर करती है, लेकिन बैट के साथ उनकी सच परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप के आपको नजर नहीं है। तो मिडल ऑर्डर उनका बड़ा अनस्टेबल था एज कंपेयर टू। ठीक है, और जारी बात है, ये सारी वजूहत थी। अच्छा, अब ये जो 3 बड़ी टीमें बाहर हुई हैं, मैं जरा इस पे आपका कमेंट चाहता हूं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। में अभी पाकिस्तान को एक बड़ी टीम ही कहूंगा। वी बीन द चैंपियन, वी आर वन ऑफ द टीम्स जिन्होंने T20 शुरू किया, तो हम सारे ये क्रेडिट्स तो हैं हमारे पास, कोई ले नहीं सकता है। और हमारे जो बहुत सारे बैटर्स और बॉलर्स हैं वो नंबर 1 पोजीशन पे रहे T20 में, अब भी टॉप 10 के अंदर हैं। तो इन तीनों टीम्स के अंदर आप समझते हैं आपको बहुत बड़ी तब्दीलियां इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया होंगी? क्योंकि मार्च की सूरत में एक नया कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का, जिसका कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। ऑस्ट्रेलियन अप्रोच वो वाली ऑस्ट्रेलियन अप्रोच नहीं रही, जैसे कि हमने कैचेस को देखा, बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए और उसका फिर नुकसान भी हुआ ऑस्ट्रेलिया को। तो क्या इन तीनों टीम्स के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियां आने वाले वक्त में आप देखते हैं या नहीं? बाकी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, वो किसी सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे, वो नॉर्मल मेडिसिन से गुजारा कर लेंगे। देखिए वो इतना मुझे, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर चलें, सबसे पहले न्यूजीलैंड की बात करूं तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने तो उनको सैक नहीं किया, वो खुद ही अपना केन विलियमसन ने राज अदा किया। उन्होंने कहा जी मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दूंगा वहां पर, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि एक एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन है जो क्रिकेटर्स को बेसिकली तहफ्फुज़ देती है, उनके राइट्स के लिए लड़ती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो चीज है कोई नहीं कि यहाँ पर कोई प्लेयर इतना बड़ापन दिखाता भी नहीं अनफॉर्चुनेटली कि वो आगे उठ के कह दे जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ, या ये मामला आते हैं या वो मामला आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे जैसे हमारा यहाँ पर अपना एक रोल चलता है, मीडिया का भी ऑब्वियसली प्रेशर भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये मामलात हैं। अच्छा। वहां पर लेकिन सर्जरी मेल नहीं होगी, क्योंकि जितने लड़के इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल रहे हैं, अगर उनका मैं ट्रैक रिकॉर्ड डोमेस्टिक को फिर मैं जोड़ूंगा इसके साथ, वो बहुत तगड़ी डोमेस्टिक खेल के ऊपर आते हैं। शील्ड क्रिकेट जो होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो पाकिस्तान के वसीम अकरम 1-2 प्लेयर्स खेले, उसके अलावा कोई प्लेयर खेला नहीं है, वो बहुत टफ क्रिकेट होती है। उस आपने देखा होगा ज्यादातर लड़के ऑस्ट्रेलिया के जो उनसे जाके डेब्यू भी करते हैं, जाके 28 साल की 30 साल की उम्र में, क्योंकि इतनी एक्सटेंसिव क्रिकेट वो खेल के ऊपर आए होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ एज सच मेजर सर्जरी होगी, सिवाय 1-2 चेंजेस, क्योंकि डेविड वार्नर चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए 3-4 लड़के और पीछे बैनक्रॉफ्ट वगैरह सारे बैठे हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आप वर्ल्ड कप फाइनल में किसको देख रहे हैं और ट्रॉफी उठाता किसको देख रहे हैं? क्विकली जरा। और देखिए साउथ अफ्रीका को मैं कल भी अपने शो पे काफी दिनों से कह रहा हूँ कि सदके के बकरे साउथ अफ्रीका ज़िबा करे। आज मंडी जाए, जाके बकरे ले गया, जो चौकस का टाइगर्स को खत्म करे, ज़िबा करे और फाइनल में जाए। साउथ अफ्रीका डिजर्व करता है। देखें जितनी मेहनत, जितने नाइंसाफी उनके साथ वर्ल्ड कप्स के अंदर होती है, एक दफा तो डिजर्व करते हैं यार। बिल्कुल ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे थे, सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। की फुल्की गुफ्तगू, मैच देखते हैं कैसा होता है आज। अल्लाह करे मैच हो जाए, होगा तो फिर पता चलेगा कि कौन आगे वर्ल्ड कप के लिए फाइनल्स के लिए प्रोसीड करता है।